नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आपका फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्चर पर। तो दोस्तों, आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपका आरसीईटी का एग्जाम है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरसीईटी के टॉप 35 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आरसीईटी के एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। उसके सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि टीडीएस के लिए पूरा नाम क्या होता है, कि टीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये आपको फुल फॉर्म सारी की सारी क्या करनी पड़ेगी, डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपको यहाँ पर स्रोत पर कटौती, यानी स्रोत पर कटौती यानी कि टेक्स्ट डिक्यूटेड एट शॉर्ट्स, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि एक नेम बॉक्स क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक नेम बॉक्स वो होता है जो आपकी पूरब में रही एक्टिव सेल की अगर करता है लोकेशन दिखाता है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जीपीएस क्या होता है, आपकी जो आपने कभी गूगल वगैरह चलाया होगा, यानी कि गूगल लोकेशन का, गूगल मैप का इस्तेमाल किया होगा, तो दोस्तों वो आपकी जीपीएस लेता है, यानी कि आपके लोकेशन को क्या करता है, ट्रैक करता है। वो क्या कहलाता है, आपका जीपीएस कहलाता है। इसका फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको पता होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आमतौर पर किस प्रकार के ईमेल खाते का उपयोग व्यापार सेटिंग्स के अंदर किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ईमेल खाते जो आपकी व्यापार सेटिंग्स के अंदर काम आता है, ये ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है, वो आपका कहलाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको पता होगा। मैं आपको बता दूं, पीओपी क्या होता है, जो आपका मेल वगैरह आता है वो उसके अंदर जो प्रोटोकॉल फॉलो होता है वो आपका पीओपी 3 कहलाता है। पीओपी 3 की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एंड दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एचटीटीपी क्या होता है, आपके जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म होती है जो किसी भी वेबसाइट के आगे लगता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं, यानी कि अगर आप एक जॉब तलाश कर रहे हो तो दोस्तों आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ईमेल के थ्रू आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, रोजगार विभाग की साइट पर आवेदन कर सकते हो। ए एंड बी जो है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। इन दोनों के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, अपने जो रोजगार के लिए यानी कि जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संबंध में एनईपीआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसके साथ में राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है एनवीएसपी। एनवीएसपी की फुल फॉर्म होती है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। एंड दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब भी आपको मतदाता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो दोस्तों आपको यहाँ पर एनवीएसपी टिका के आना है। एंड दोस्तों, बात करें ईपीआईसी की फुल फॉर्म होती है, तो यहाँ पर ईपीआईसी की फुल फॉर्म होती है इलेक्शन फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, इलेक्शन फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड इसकी फुल फॉर्म होती है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा। एंड दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपके यहाँ पर पहचान पत्र होता है। एंड दोस्तों, आपने जैसे कि देखा होगा कि इसकी फुल फॉर्म जो है वो इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो बता रही है इलेक्शन फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड, यानी कि आपकी जो फोटो होती है वो पहचान पत्र होती है, वो आपकी इसकी फुल फॉर्म होती है। आपसे इसके अंदर फुल फॉर्म ही पूछी थी इसकी, तो इसकी फुल फॉर्म ये होती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने सिम में दिख रहा होगा कि विंडोज 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप विंडोज 10 के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हो तो दोस्तों आप यहाँ पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हो, विंडोज स्टोर का कर सकते हो, सीडी डीवीडी पेन ड्राइव का कर सकते हो, लेकिन वर्ड फाइल का उपयोग नहीं कर सकते। वर्ड फाइल का उपयोग करके आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि एक प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए खालिस्तान को दबाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर F5 की दबानी पड़ेगी। अगर आप जैसे 5वीं स्लाइड के अंदर हो एंड दोस्तों आप चाहते हो केवल 5वीं स्लाइड का प्रेजेंटेशन हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर शिफ्ट प्लस F5 दबाना पड़ेगा। एंड दोस्तों, यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया था वो आपको दिया है स्लाइड शो के मेन्यू से व्यू शो ऑप्शन को यहाँ पर चुनना पड़ेगा। उसके अंदर आपको स्लाइड शो मेन्यू से रिहर्स टाइमिंग को चुनना होगा। ठीक है, उसके अंदर आपको यहाँ पर ए एंड बी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि स्लाइड शो के अंदर व्यू शो के अंदर आप अगर जाओगे तो दोस्तों वहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हो, F5 दबा के कर सकते हो। अगर आप प्रेजेंटेशन से एग्जिट होना है तो दोस्तों आपको यहाँ पर एस्केप कुंजी दबानी पड़ेगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने सिम में दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक अच्छा मेल उसे कहता है जिसके अंदर आप ऑल कैप्स लॉक का इस्तेमाल करें, तो दूसरे गलत है क्योंकि इसके अंदर कोई जरूरी नहीं है। उच्च प्राथमिकता को अधिक उपयोग करें, रिप्लाई ऑल का प्रयोग करें, तो दोस्तों ये भी गलत है। उच्च प्राथमिकता का उपयोग करें, ये भी गलत है। यानी कि संचित और उचित विषय आपको यहाँ पर चुनना चाहिए, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। फालतू बात आपको मेल वगैरह पर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मेल वगैरह इसलिए बनाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट जितना वर्क होता है वो सारा किस पे होता है, मेल वगैरह पे होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का यूजर अकाउंट विंडोज 10 के अंदर नहीं होता। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, विंडोज 10 के अंदर दो प्रकार का अकाउंट होता है। वो होता है आपका पहला होता है स्टैंडर्ड, दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटर। बात करें यहाँ पर कैजुअल नहीं होता, नन ऑफ देम भी नहीं होता, यानी कि दोनों प्रकार के अकाउंट जो होता है वो आपके विंडोज 10 के अंदर मिल जाते हैं, इसी प्रकार का आपको नहीं मिलता।
ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो बात करें सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, कैजुअल प्रकार का आपको नहीं मिलता। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि टाइम्स न्यू रोमन क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं टाइम्स न्यू रोमन आपसे पूछ लिया जाए या एरियल पूछ लिया जाए या कैलिबरी आपसे पूछ लिया जाए, नारद पूछ लिया जाए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये सारे आपके क्या होता है फॉन्ट होता है। मैं आपको हर बार बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस बार। फॉन्ट जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को सपोर्ट नहीं करता, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मल्टीटास्किंग क्या होता है आपका, जैसे अगर आप एक कंप्यूटर अगर आप उसके अंदर ब्राउजर भी चला रहे हो, उसके अंदर आपकी फोटो भी खुली हुई है, एंड दूसरा अगर आप उसके अंदर एमएस ऑफिस के अंदर भी काम कर रहे हो, यानी कि एक कंप्यूटर से एक प्रोसेसर से बहुत सारे कार्य कर रहे हो, तो दोस्तों ये आपकी क्या कहलाती है मल्टीटास्किंग कहलाती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया है सबसे पहला वो आपको दिया है विंडोज 98, उसके अंदर आपको यहाँ पर विंडोज एक्सपी, उसके अंदर आपको एमएस डोज, उसके अंदर दिया विंडोज एंटी, तो दोस्तों ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। एमएस डोज जो होता है वो आपके मल्टीटास्किंग नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत में उपयोगी होती है, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है वो किसके किसके इस्तेमाल में आती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया वो आपको दिया है टीचर के नोट्स आउटलाइन की तरह, तो दोस्तों बिल्कुल काम करते हैं, टीचर अपने नोट्स वगैरह बनाता है। अगर आपने कभी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन की होगी तो दोस्तों यूट्यूब पे क्लास देख रहा सारी आपकी जो होती है वो पीपीटी बनी हुई होती है, यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर बनी हुई होती है। स्टूडेंट के लिए प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की तरह कार्य करती है, प्लानिंग की सूचना का संचार की तरह होती है। जो आपके प्रोजेक्ट वगैरह बनाए जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में वो सारी किस पे काम करते हैं, वो इस पे काम करते हैं, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नॉर्मल से क्वेश्चन था, आई होप आपको पता होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा होती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है स्पीड, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कंप्यूटर की स्पीड जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। शुद्धता जो होती है वो भी इनफाइनाइट होती है, इसके अंदर कभी भी आपको शुद्धि नहीं आती। परिश्रम ये परिश्रमी होता है, इन्फिनिटी इसकी परिश्रम होता है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कभी भी ये थकता नहीं है, कितना भी आप इससे काम करवा लो कभी भी ऐसे नहीं बोलेगा कि आप मैं थक गया हूँ मैं बाद में काम करूंगा, नहीं, कभी भी क्या बोलते कभी भी हमेशा क्या होता है आपके कार्य के लिए तैयार होता है, नहीं परिश्रमी होता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन डी दिया है वो आपको दिया बुद्धि का अभाव, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसके अंदर बुद्धि नहीं होती, मेमोरी नहीं होती, ब्रेन नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है उस पर पढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको RSET से रिलेटेड ऐसी वीडियो चाहिए दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप सारी वीडियोस देखोगे तो आप यहाँ पर 90% आराम से बनेगी, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्रोग्राम के द्वारा विंडोज 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, कि अगर आप विंडोज 10 के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर सेटिंग के अंदर जाना पड़ेगा, उसके अंदर आपको यहाँ पर ऐप एंड सर्विस का ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर अगला दिया वो आपको दिया कंट्रोल पैनल के अंदर जाकर यहाँ पर प्रोग्राम का ऑप्शन मिलेगा, दोस्तों प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम एंड फीचर का ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर आपको टास्क बार, उसके अंदर आपको ऑप्शन डी ए एंड बी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए बी, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। टास्क बार क्या होता है अगर आपने कभी डेस्कटॉप देखा होगा तो दोस्तों आपके यहाँ पर जो टाइम वगैरह जिस पट्टी पे शो किया जाता है वो आपके क्या कहलाती है टास्क बार कहलाती है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI का उदाहरण होता है आपका यहाँ पर मैक OS, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, मैक OS जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा नवीनतम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर नॉगेट जो होगा वो इसका नवीनतम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैंने आपको पहले वाली वीडियोस के अंदर भी बताया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि EPDS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये BPL से संबंधित होता है। ठीक है, इसके अंदर आपको जो राशन पानी होता है जो भी गरीबी रेखा के नीचे आते हैं कि BPL कंडीशन के अंदर आते हैं उन सबका राशन पानी का क्या किया जाता है हिसाब इसके अंदर रखा जाता है, इनके इसमें बांटने की क्या होती है विधि होती है। EPDS होती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर है। नॉर्मल से क्वेश्चन था एंड दोस्तों यहाँ पर ई लिखा हुआ है तो दोस्तों आपको यहाँ पर ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। जिस प्रकार मैंने जल्दी जल्दी में क्या कर दी गलती कर दी उसी प्रकार आप वहाँ पे मत कर देना, यहाँ पर इसको पढ़ना पूरा क्या लिखा हुआ है ई लगा हुआ है तो दोस्तों आपको यहाँ पर ई लगाना पड़ेगा, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि MOOC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं MOOC की फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों एक भी ऐसी क्लास नहीं है जिसके अंदर मैंने आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है आपके इस बार क्लास के अंदर पूछा जाएगा, नहीं कि आपके पेपर के अंदर पूछा जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो है इस क्वेश्चन को रट के जाए, यानी कि इस क्वेश्चन को कभी नहीं बोले।
ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हॉटस्पॉट की कनेक्टिविटी के लिए आपको क्या आवश्यक होता है। आपके पास एक मोबाइल है, दोस्तों आप दूसरे मोबाइल के अंदर हॉटस्पॉट के थ्रू नेट चलाना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर वाईफाई को ऑन करना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस मोबाइल के थ्रू आप नेट लेना चाहते हो तो दोस्तों उसका तो हॉटस्पॉट खुला होना चाहिए। एंड दोस्तों जिस मोबाइल के अंदर लेना चाहते हो तो दोस्तों उसके अंदर क्या होना चाहिए, वाईफाई खुला होना चाहिए, तभी आप जो है हॉटस्पॉट की कनेक्टिविटी ले पाओगे। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा, टर्म HDMI में HT का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, HDMI केबल, इसके साथ में एक और केबल होती है, वो होती है आपकी BG केबल, वीडियो ग्राफिक्स एरीज की फुल फॉर्म होती है। HDMI की फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक है, दोनों ही केबल क्या काम आती है, जो आपका कंप्यूटर होता है उसको प्रोजेक्टर के से कनेक्ट करने काम आती है। बात करें यहाँ पर HD की फुल फॉर्म की, तो दोस्तों HD की फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो ए है वही इसका करेक्ट आंसर है, हमें आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो ए था वो करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर लिखी पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को पढ़ता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप जो है अपना टेस्ट किस पर दोगे, यानी कि आप जब अपना परीक्षा दोगे तो दोस्तों वो आपको यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा, वो आपका लिया जाएगा OMR पर। एंड दोस्तों आपके जो OMR को पढ़ता है वो आपका क्या कहलाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकोनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। इसके अंदर आप जो है पेंसिल से या पेंसिल या भर के आते हो, गोले भर के आते हो, वो क्या कहलाता है, वो आपकी OMR शीट कहलाती है। जो पढ़ता है वो आपका क्या कहलाता है, OMR कहलाता है। मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बता दिया है। OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या ऑप्टिकल करेक्टर रिकोनाइजेशन, इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसको बताने से पहले अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसे कि आप देख रहे होंगे मैं आपको बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई कर रहा हूँ। अगर आपने इसलिए वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा, UPI में पुश टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, UPI की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या काम आता है आप सबको पता होगा। पुश टेक्नोलॉजी वो होती है जिसके अंदर आप यहाँ पर पैसे भेज सकते हो या भुगतान प्राप्त कर सकते हो, यानी कि पेमेंट ले सकते हो, पेमेंट दे सकते हो। उस काम को करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, UPI के अंदर पुश टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने सिम दिख रहा हो कि SSO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा SSO का क्या मतलब होता है, SSO का क्या यूज आता है, मैंने आपको पहले वाली वीडियोस के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उनको देख लेना। SSO की फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन ऑन, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, हमें आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपने सिम में दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा फीचर सेलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको सेलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाना है तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। विनवर्ड के अंदर इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+C, एंड दोस्तों यहाँ पर एक्सेल के अंदर होती है Ctrl+C। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण होता है। दोस्तों एक भी ऐसी क्लास नहीं है जिसके अंदर मैंने आपको ये एग्जांपल नहीं बताया, यानी कि इस क्वेश्चन को नहीं बताया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप यहाँ पर स्टार लगा सकते हो। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म होते हैं वो आपकी होती है गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव एंड ड्रॉपबॉक्स होता है। इसके अलावा एक और होता है, एक क्या दो होता है, एक होता है आपका राजमेक एंड दूसरे एक होता है राज क्लाउड। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों को ध्यान रखना है। यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि पेज ओरिएंटेशन टाइप किसमें इस्तेमाल होता है। पेज ओरिएंटेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक पेज होता है वो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ वो होता है जिसको बोला जाता है पोर्ट्रेट। एंड दोस्तों एक जो होता है वो आपका आड़ा होता है वो कहलाता है आपका लैंडस्केप। दोस्तों ये जो दोनों जो पोजीशन होती है वो आपकी क्या कहलाती है, पेज ओरिएंटेशन कहलाती है। एंड दोस्तों ये जो टैब होता है वो आपको किस में मिलता है, वो आपको यहाँ पर पेज लेआउट के अंदर मिलता है। इनके ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है। यानी कि अगर आपने पावर पॉइंट के अंदर कोई इमेज जो है पहले से इमेज जो है वो इंसर्ट करा रखी है, दोस्तों अगर आप उसके अंदर कोई चेंजेस करते हो तो दोस्तों पहले वाली जो इमेज होती है वो चेंज हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी उसके अंदर चेंज हो जाती है। यानी कि अगर आप उसके अंदर चेंजमेंट करोगे और Ctrl+S दबाओगे तो दोस्तों वो आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कब नहीं होगी, जब नहीं होगी जब आप उसके अंदर कोई चेंजमेंट ही नहीं करोगे तब आपकी चेंज नहीं होगी। अगर आप उसके अंदर चेंजेस कर दोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर चेंज हो जाएगी, यानी कि बदल जाएगी। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि विंडोज 10 में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा विंडोज में अगर आपने स्टार्ट बटन दबाया तो दोस्तों आप अपने एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हो, डिवाइस की सेटिंग को चेंज कर सकते हो, उसके हमने यहाँ पर सिस्टम को बंद कर सकते हो। यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। कभी विंडोज वाला ऑप्शन दबाना, उसके अंदर देख लेना, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जिन्होंने भी कभी कंप्यूटर चलाया होगा उनको ये क्वेश्चन जो है 99% के इसके अंदर पता होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो अपने इसी में दिख रहा होगा कि माइक्रो ब्लॉगिंग निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ट्विटर। इसको डायरेक्ट याद रखना, माइक्रो ब्लॉगिंग जो होती है वो इससे संबंधित होती है।
अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल से रिलेटेड यहाँ पर मतदाता वाली जो एक लाइन है उसके अंदर इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि राष्ट्रीय चुनाव दिवस इसका होगा नहीं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर क्या किया गया था, आपका राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया था। कब किया गया था मैं आपको बता देता हूँ, जनवरी 2015 के अंदर क्या किया गया था, आपका राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो सी था वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का विकल्प नहीं है, यानी कि आप इसमें से कौन से के थ्रू जो है प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से कनेक्ट चाहिए तो दोस्तों आपको कंप्यूटर तो वहाँ पे चाहिए होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको डुप्लीकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक्सटेंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपनी इसमें दिख रहा हो कि एक्सेल वर्कबुक निम्नलिखित में से किस के संयोजन से बनते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वर्कबुक जो होती है वो आपकी यहाँ पर वर्कशीट और चार्ट से मिलकर बनी हुई होती है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आई होप आपको पता होगा, मैंने बहुत बार पहले बताया हुआ है। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं, फाइनल क्वेश्चन पर पढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप देख रहे होंगे मैंने आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं किया है। मैंने आपसे पॉइंट टू पॉइंट बात करी है ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं हो, कम समय में आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। एंड दोस्तों ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपनी सीमित दिख रहा होगा कि www का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको पता होगा। तो दोस्तों ये थे आपके आरसीटी के टॉप 35 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आरसीटी एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको बहुत कम समय में इनको कराने का ट्राई किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उनको जरूर से देख लेना, क्योंकि उन वीडियोस के अंदर अगर आप उनको देख जाते हो तो दोस्तों मैं आपकी गारंटी देता हूँ कि आपकी यहाँ पे 90% है वो आराम से बनेगी, इसके अंदर कोई संदेह नहीं है। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।